सो फर्स्ट वाज आवर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारी बॉडी का मूवमेंट शो नहीं हुआ था. वेट. Okay, then isotonic exercises. These were the exercises in which our body shows movement, in which हमारी बॉडी का मूवमेंट शो होता है. These exercises which show the contraction of the muscles, जहाँ पे हमारी बॉडी अगर या मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर वी आर इम्प्लाइंग द फोर्स, इट कुड बी इक्वली शोन इन ओवर देयर. ठीक है, इसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल था इसका बेटा, जहाँ पे हमने पुलअप है हमारे, पुलअप एंड पुशअप्स हैं हमारे, एंड ऑल्सो आर सिटअप्स, जो कि हमने हमारे प्रैक्टिकल्स में भी किए थे. ठीक है, नाउ द थर्ड वन वो isokinetic. These were the exercises in which the exercise is performed with the help of machines, जहाँ पे machines involved हैं कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए. जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा था ट्रेडमिल पे इफ आई एम रनिंग with the help of a treadmill, that is with the help of a machine, so that exercise will be known as isokinetic exercise. So कल का क्लियर है बेटा ये. इसके आगे क्या करते हैं हम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे विदुषी, एंड्योरेंस. विल राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंड्योरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एंड्योरेंस होता क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड्योरेंस की. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंड्योरेंस इज कि एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. जो मेरी बॉडी पे फटीग आता है कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम, फटीग इज थकान, जो मेरी बॉडी पे थकान होती है. सो द बॉडी जब भी कोई एक्सरसाइज करती है, व्हेन माय बॉडी इज मूविंग और माय बॉडी इज एक्सर्टिंग द फोर्स, थोड़ी सी थकान मुझे महसूस होती है, तो दैट फोर्स, दैट फटीग, उसको रेजिस्ट करना, उस थकान को खत्म करना या रेजिस्ट करना या अपोज करना कहलाता है एंड्योरेंस. गॉट इट विदुषी. लिखेंगे बेटा इसमें, हेडिंग लिखो एंड्योरेंस, देन उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा. लिखेंगे सीधा, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. एंड करके लिखेंगे, एंड इट इज द एबिलिटी, एंड इट इज द एबिलिटी to sustain an activity, to sustain an activity. So endurance and ability to resist fatigue, and it is the ability to sustain an activity. Done. Done beta. Done. Okay. Now आगे बेटा इसमें देखेंगे कि एंड्योरेंस को हम लोग किस टाइप में डिवाइड करते हैं. जैसे कि हमने स्ट्रेंथ का, हमारे पास सिंपल से डेफिनेशन, स्ट्रेंथ के हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट वाज वन डायनामिक एंड अदर वाज आर स्टैटिक स्ट्रेंथ. लेकिन हम लोग एंड्योरेंस को जब डिवाइड करते हैं बेटा, तो एंड्योरेंस को दो तरह से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इसका डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, कि हाउ इज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी किस तरह की हो रही है, बेसिक एक्टिविटी है, जर्नल एक्टिविटी है, या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी है. सेकेंड टाइप है इसमें, दिस इज फर्स्ट द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, और सेकेंड है इसका ड्यूरेशन टाइप. ड्यूरेशन कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंड्योरेंस को डिवाइड आउट करते हैं. तो पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होना चाहिए.
या फिर उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी में फर्स्ट हमारा आता है बेटा बेसिक एंड्योरेंस। नाउ पहले समझ लेंगे इसको, व्हाट इज बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एंड्योरेंस कि इफ आई एम जस्ट वॉकिंग, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं सिंपल वॉक कर रहा हूँ और आई एम सिंपल वॉकिंग एंड आई नीड टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक जाना है मेरे को, लंबा चलते जाना है, स्लो स्लो पेस पे आई नीड टू गो एंड मूव। सो व्हाट इट इज, इसमें हम लोग को बेसिक एंड्योरेंस चाहिए होता है जनरल काम करने के लिए, या फिर बेसिक एंड्योरेंस हमें कहाँ की जरूरत पड़ेगी, हमारे डे टू डे डेली कोर्स में। पूरे दिन का मेरा जो काम है, बेसिक काम है, उठना, नहाना धोना, पढ़ाई करना, वॉक पे जाना, खाना खाना, लेट जाना, टीवी देखना, इस सब चीज़ के लिए मुझे बेसिक एंड्योरेंस, जर्नल एंड्योरेंस चाहिए होता है मुझे। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक एंड्योरेंस। सेकंड हमारा आता है बेटा जर्नल एंड्योरेंस। जर्नल एंड्योरेंस इज, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो लो टू हाई इंटेंसिटी पे जारी होती हैं, लेकिन थोड़े से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। क्या है कि मैंने लाइक फॉर सपोज आई नीड टू डू अ शटल रन, SHUTTLE, शटल रन। इसमें क्या है, इसमें जनरल एंड्योरेंस चाहिए मुझे कैसे, इफ आई नीड टू रन फ्रॉम दिस एरिया टू दिस वन। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक दौड़ने के लिए आई नीड टू बी जनरली रेजिस्टिंग द फटीक। मुझे पता है कि मैं इतना रोज दौड़ सकता हूँ या मैं रोज इतना दौड़ता हूँ, इसके बाद भी मुझे उसी काम को करने के लिए जो एंड्योरेंस चाहिए वो चाहिए होता है मुझे जनरल एंड्योरेंस के तौर पे। दैट एंड्योरेंस इज नोन एज जनरल एंड्योरेंस। ये समझ रहे हैं बेटा। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज में मे बी इट इज अ रनिंग, या फिर मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ तो मुझे वो चाहिए। रेगुलर का काम है, मेरे को पता है कि मैं रोज, मेरे को आता है वॉलीबॉल खेलना, हम लोग हर पीरियड में वॉलीबॉल खेलते हैं, फिर भी मुझे उस टाइम खेलने के लिए आई नीड टू compete विद द जनरल एंड्योरेंस। या फिर जो मेरा क्या कहते हैं, और भी कोई एक्टिविटी हो गई जो मैं कर रहा हूँ, रनिंग किया मैंने, शटल रनिंग किया मैंने, या फिर आई एम थ्रोइंग द बॉल, उसके लिए मुझे एंड्योरेंस चाहिए। इफ आई एम डूइंग द सिटअप्स, उसके लिए मुझे एंड्योरेंस चाहिए। गॉट इट, गॉट इट बेटा। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। दिस एंड्योरेंस इज meant टू resist द fatigue इन द पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्टिविटी। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर मुझे दी गई है टाइम लिमिट के अंदर, लाइक फॉर सपोज मेरे को 50 मीटर की रनिंग है, आई नीड टू रन 50 मीटर इन समवॉट लाइक 9 सेकेंड। I have been given a task to run 50 meters in 9 seconds. So now to complete this 50 meter, I need the specific endurance for 9 seconds. For 9 seconds to complete the race. स्पेसिफिक एक्टिविटी, या फिर जैसे समझाया जाए रेसलिंग के टाइम पे, व्हेन एट द टाइम ऑफ रेसलिंग क्या करते हैं रेसलर्स, रेसलिंग में रेसलर्स, व्हाट डू द रेसलर डू, दे नीड टू फाइट अबाउट, उनका 2 मिनट का बाउट होता है, कितने मिनट का, 2 मिनट का बाउट होता है। उस 2 मिनट के लिए उन्हें अपनी एंडोरेंस को बचा के रखना पड़ता है, या एंडोरेंस को बना के रखना पड़ता है टू कंप्लीट दैट 2 मिनट बाउट। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एंडोरेंस। इस 2 मिनट के लिए मुझे पूरी की पूरी थकान को रोक के रखना है। ठीक है, सो दैट वॉज स्पेसिफिक। गॉट इट बेटा। यस और नो, ओके। चलो लिखेंगे बेटा, इसमें हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। नाउ टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस में फर्स्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेटा आगे डैश डाल के, एंड्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, endurance can be divided or studied under following subparts. Endurance can be divided or studied
under following subparts. Under following subparts. SUB subparts. So the first heading लिखेंगे बेटा according to the nature of activity. फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे according to the nature of activity. According to nature of activity. Now लिख लिया बेटा इतना. देन फर्स्ट इसमें लिखेंगे बेसिक एंड्योरेंस. ए पॉइंट लिखेंगे बेसिक एंड्योरेंस. इसमें लिखेंगे बेटा बेसिक एंड्योरेंस में कि इट इज द एबिलिटी to perform movement at a slower pace for a long duration. At a slower pace for long duration. For example, अब सिंपल से कोई एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल जॉगिंग और वॉकिंग. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जॉगिंग, वॉकिंग या स्लो रनिंग. डन. डन. ओके. सेकंड लिखेंगे बेटा जर्नल एंड्योरेंस. करोला. ठीक है. क्या किया जाए बेटा. एक 6 कप करवाने से सही थोड़ी होता है. अच्छा, यही बताने के लिए आया तो मुझे. ठीक ठीक है. लिखो बेटा इसमें जनरल एंड्योरेंस में लिखेंगे कि इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. In the activities which may be low or high intensity. मत कर बेटा कार्तिक. which may be low or it is the ability to resist fatigue for the activities which may be low or high intensity for longer duration of time. For longer duration of time. Done.
डन बेटा। एग्जाम्पल में इसमें लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शटल रन, शटल रनिंग और 1000 मीटर रन, शटल रन और 1000 मीटर रन। शटल रनिंग और 1000 मीटर रन। नाउ थर्ड लिखेंगे बेटा, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। थर्ड इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। थर्ड इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसमें लिखेंगे बेटा कि इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, it is the ability to resist fatigue, to resist fatigue caused by caused by caused by specific or particular sports activity, caused by specific or specific or particular specific or particular sports activity, specific or particular sports activity। Done? It is the ability to resist fatigue caused by specific or particular sports activity। डन बेटा। ओके, इसमें एग्जांपल में लिखेंगे बेटा, राइट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस नीडेड बाय अ रेसलर टू मेंटेन हिज बाउट। एग्जांपल में लिखेंगे एंड्योरेंस नीडेड बाय अ रेसलर टू मेंटेन हिज बाउट, BOUT। डन। ठीक है।